शुरुआत बड़ी खबर से। रामगढ़ के कुजू में दो गाड़ियों की सीधी टक्कर हुई है, जिसमें ट्रक में फंसे ड्राइवर को घंटों मशक्कत के बाद निकाला गया है। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर की जान बची है। तस्वीरें भी हमारे पास है और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में कैसे ट्रक ड्राइवर को ट्रक से निकाला जा रहा है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं हादसा कितना भीषण हुआ है। ट्रक और हाईवा की टक्कर हुई, जोरदार टक्कर हुई, जिसमें ड्राइवर बुरी तरह से फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला गया। पलामू में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने करीब 8 घंटे तक सड़क को जाम किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। फिर जाकर कहीं जाम खत्म हुआ। कर दिया जाएगा और पारिवारिक लाभ के लिए हर्ता रखने पर उनका संचिका अग्रतर कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। कल से मैं सोच रहा हूँ कि इसकी देहांत हो गई। बहुत दुखदायी घटना है, लेकिन दुखदायी घटना में दूसरे को दुख देना हमको अच्छा नहीं है ना। जो बन पाएगा हम लोग जरूर करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। आप भी जानते हैं कि उम्र के अनुसार कोर्ट पैसा दिलाती है, माने गाड़ी मालिक जो देना होगा देगा ही। आगे बढ़ते हैं। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से अब झारखंड सरकार अपनी हिस्सेदारी अलग कर एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की तैयारी में है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से की थी, अब बदली व्यवस्था और सरकार में उस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य आरोग्य योजना से झारखंड सरकार अलग होकर एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसका नाम प्रधानमंत्री के साथ न शुरू होकर मुख्यमंत्री या झारखंड के नाम पर होगा। उसमें 28 लाख लोग ऐसे हैं जिसको केंद्र का केंद्रांश 60% और राज्यांश 40% मिलता है। 29 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हम अपने राज्य से 100% राज्य का राजस्व देते हैं और हमारे पैसा पूरा लगता है। माल महाराज का और मिर्जा जी खेलें होली, ये कैसे चलेगा। दरअसल जब 2018 में 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से देश भर में इस योजना का लोकार्पण किया था, तब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। तब पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 28 लाख वैसे लाभुक थे जो अंत्योदय के तहत आते थे। इसमें होने वाले खर्च का 60% केंद्र और 40% राज्य देता था। इसके अलावा तत्कालीन रघुवर सरकार ने 72,000 वार्षिक आय तक वाले 29 लाख लोगों को 100% अपने खर्च पर स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे रही थी। अब पीएम आरोग्य योजना से इन्हीं 29 लाख लोगों के लिए झारखंड सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से अलग होकर नई योजना बना रही है। ये लोग की मनसा हमको लगता है कि कहे ना कि काम करने की नहीं, रगड़ा झगड़ा करने का रहता है। लोग का मन आरोप प्रत्यारोप कुछ करे, कुछ चर्चा में रहें, या हो सकता है कि कोई दबाव की राजनीति करना चाहता हो। लेकिन ये झारखंड में जितना इस योजना का लाभ मिला है, नहीं समझते कि राज्य सरकार सक्षम है ही नहीं कि योजना को लागू कर सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बैनर पोस्टर से पीएम मोदी की तस्वीर पहले ही गायब कर दी गई है। अब इस योजना के 58 लाख लोगों में से बीपीएल वाले 29 लाख लोगों के लिए सीएम नाम के साथ योजना लाने के पीछे की सोच क्या है, ये सरकार ही जाने। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। सरकार के 1 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यही लोग पहले इसका विरोध करते थे कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कर बड़े खर्चे कर रही है, लेकिन अब खुद सरकार इवेंट मैनेजमेंट कर रही है, जबकि जेएमएम का कहना है कि वे सिर्फ अपनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया हाथी उड़ाने के नाम पे खर्च किया, उसका फलाफल क्या निकला? वो आरोप हमारे ऊपर में लगा रहे हैं कि समारोह में बेवजह पैसे खर्च किए गए।
जबकि राज्य के सभी जिलों में ये समारोह मनाया गया। लोगों को सरकार के द्वारा जो योजनाएं शुरू की जा रही है उसके बारे में बताया गया। जो कार्यक्रम था जो कल संपन्न हुआ, ये इन्हीं चीजों का विरोध करते थे। हम कहते थे कि भाई योजनाओं को गरीबों को, राज्य की जनता को बताना जरूरी है। ये कहते थे नहीं साहब, हम पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और इवेंट मैनेजमेंट का विरोध करते हैं। और इसी मुद्दों पे, इन्हीं सारे मुद्दों पे ये चुनाव जीतकर सत्ता में आए और आज उसी सिस्टम को ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये इनके दोहरे राजनीतिक चरित्र को चरितार्थ करता है। देश विदेश में अपने काम का लोहा बनवा चुकी एचईसी अब 2020 में अपनी चुनौतियों को साबित कर 2021 की चुनौतियों के लिए तैयार नजर आ रही है। 2020 में संक्रमण काल के बावजूद एचईसी ने खुद को एक बेहतर कंपनी के रूप में साबित किया, बल्कि कंपनी के इतिहास में सबसे ज्यादा 2000 करोड़ की ऑर्डर बुकिंग का भी रिकॉर्ड कायम किया और तमाम प्रोजेक्ट को पूरा किया। एचईसी ने 2020 में जहां इसरो के लिए मोबाइल लॉन्चिंग पैड बनाया, वहीं अब 2021 में एचईसी नए प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है। किसी किसी के लिए खराब था, लेकिन एचईसी के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं जो हम लोग काफ़ी कुछ एरियाज में काम कर रहे हैं, हमारी जो इस बार की ऑर्डर बुकिंग है वो हाईएस्ट है इतिहास में एचईसी का। तो ये सब है हमारे कर्मियों के लिए जिन्होंने इतने अच्छे से काम किए हैं, जिसके चलते इतना ऑर्डर्स हम लोग को मिल रहा है। जैसे आपने कहा रक्षा के क्षेत्र में, हम लोग रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग इजराइल की कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं ताकि हम लोग आर्मर्ड व्हीकल बना सके, जो बहुत अच्छा चीज़ एक है। 8 या जो 12-13 लोग हुए थे, एक भी कैजुअलिटी हमारे उसमें नहीं हुई। तो ये हम लोग का एक अचीवमेंट है। दूसरा काम हम लोगों ने क्या किया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को, क्योंकि एक तो हम लोगों ने सबको 100% सैलरी दी, किसी का भी एक पैसा नहीं काटा, और दूसरा कुछ लोगों को जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट और भी थी, उनको हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड के थ्रू उनको काफ़ी कुछ एडवांस दिलाया, जो कि रिफंडेबल नहीं था, मतलब नॉन रिफंडेबल एडवांस दिलवाया। 1920 से बहुत अच्छा रहेगा। 2021 विल बी मच बेटर देन 1920। कोविड के बावजूद भी बेटर रहेगा, क्योंकि हमारा जो पूरा यहाँ पे एचईसी के जितने कर्मी हैं, इन लोगों ने बहुत मन लगा के काम किया। कोविड में भी आए, डरे नहीं, काम किया, साथ मिलके काम किया और प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो इसके लिए हम अपने कर्मियों को बहुत धन्यवाद भी देते हैं। सेवा स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर एक बार फिर पारा शिक्षक आंदोलन के मूड में हैं। हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर पारा शिक्षकों के लिए कोई घोषणा नहीं होने पर पारा शिक्षकों में निराशा है। ऐसे में राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों ने आंदोलन की धमकी दी है, जिसके तहत 17 जनवरी से सत्ताधारी विधायक और मंत्रियों के आवास का घेराव किया जाएगा। टेट पास पारा शिक्षकों की हुई बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी के कारण हम आंदोलन करने को मजबूर हैं। के पूर्व हमेशा हर एक कार्यक्रमों में खास करके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आती है तो आपको 3 महीना के अंदर में अस्थायीकरण और वेतनमान देंगे। परंतु 1 वर्ष पूरा हो गया है, कल भव्य कार्यक्रम हर एक जगह देखने को मिला, लेकिन पारा शिक्षकों के बारे में कुछ भी नहीं कहना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग को बहुत उम्मीद था कि 27 तारीख को भी मुख्यमंत्री अपने वाणी से कुछ हम लोग के लिए शुभ समाचार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग का धैर्य जो था वो अब एकदम टूटता हुआ नज़र आ रहा है, टूट ही गया है। जिस विश्वास से हम लोग ने सरकार बनाया वो अब हम लोग का काम नहीं आया। एक तरफ नए साल के स्वागत की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य में संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंता और लेखा लिपिकों की सेवा खत्म होने को है। ऐसे में नाराज जूनियर इंजीनियर सरकार की वादाखिलाफी से खासे नाराज हैं। इन लोगों की नियुक्ति 14वें वित्त आयोग के तहत हुआ था, जिसमें राज्य भर के हर प्रखंड में 2 कनीय अभियंता और हर एक 3 पंचायत पर 1 लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की गई थी। इनका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म होने के बाद सरकार ने पहले 3 महीने फिर 6 महीने का कार्य विस्तार देकर सेवा लेती रही, लेकिन अब सरकार आउटसोर्सिंग से जूनियर इंजीनियर और कंप्यूटर ऑपरेटर को बहाल करने जा रही है, जिससे फिलहाल काम कर रहे जूनियर इंजीनियर नाराज हैं। आपको बता दें कि राज्य भर में करीब 1600 जूनियर इंजीनियर और लेखा लिपिक हैं, जिनकी नियुक्ति 14वें वित्त आयोग से हुआ था। वित्त अंतर्गत राज्य भर में प्रत्येक प्रखंड में कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। 14वें वित्त के शुरुआती वर्षों में हम लोगों की नियुक्ति की गई थी
वर्तमान सरकार में 14वीं वित्त के खत्म होने के उपरांत सरकार हमारी सेवा अवधि विस्तार नहीं कर रही है। हम लोग अपना नौकरी बचाने के लिए आंदोलनरत हैं। लेकिन अभी जो है स्थिति यह है कि केंद्र से भी चिट्ठी आ गई कि आप रख सकते हैं, उसके बावजूद सरकार हम लोगों को रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रही है। और यहाँ तक की स्थिति यह है कि जब हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे तो हम लोगों को बीच में प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। वहाँ से हम लोगों को कैंप जेल जो है खेलगांव ले जाया गया, वहाँ पे बिना खिलाए पिलाए वहाँ से हम लोगों को वापस चोर उचक्कों की तरह जो है यहाँ पर छोड़ा गया। इंजीनियर और लेखा लिपि लोग जो है 4 साल से काम कर रहे थे। कोरोना में ये लोग जो है पूरी ताकत के साथ में सरकार का कंधा से कंधा मिला के काम किया गया है और ये लोग जो है इतना बोल रहे हैं आत्मनिर्भर, और ये जो है इनको हटाने का बात 31 तारीख को किया जा रहा है। ये किसी भी हाल में इन लोगों को हटाया नहीं जाना चाहिए। ये लोग को 4 साल से कार्य करने का अनुभव है। खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं। ये पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने न्यू ईयर का तोहफा दिया है। 1 जनवरी से झारखंड के सभी थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस संबंध में सभी जिले के एसएसपी, एसपी को पुलिस मुख्यालय से आदेश भेजा जाएगा। इसके बाद सभी थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। डीजीपी एमवी राव ने इसकी स्वीकृति दे दी है। पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी ने बताया कि पूरे जनवरी महीने इसका ट्रायल चलेगा, फिर आ रही परेशानियों को दूर किया जाएगा। फरवरी महीने से सुविधा सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। वहीं डीजीपी ने नक्सलियों को अल्टीमेटम दिया है कि मुख्य धारा में लौट आए, नहीं तो उनका नामो निशान मिटा दिया गया। अच्छी तरह से हम लोग राज्य में विभिन्न थानों के थानेदारों से और उनका थाना का स्टाफ से सीधे संवाद कर रहा है। मैं समझता हूं कि जनवरी माह के अंत तक राज्य के सभी थानों के स्टाफ से बात हो जाएगी। अभी तक जितना बात हुआ उसके आधार पर जो उनकी मौलिक लिविंग कंडीशन सुधारने की जरूरत है उस पर हम लोग कार्रवाई शुरू कर दिए और जनवरी 1 तारीख से पुलिस स्टेशंस में, झारखंड राज्य के काम करने वाले पुलिस स्टेशंस में जो काम करने वाले स्टाफ है, ओनली पुलिस स्टेशन नॉट ऑफिसेस, उसमें प्रत्येक पुलिसकर्मी पदाधिकारी को सप्ताह में 1 दिन ड्यूटी से ऑफ मिलेगा। चतरा के हंटरगंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 10 केन बम, देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 मोबाइल और मोटरसाइकिल भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि हथियार तस्कर बिहार के गया जिले में हथियारों की सप्लाई करने वाले थे। के जंगल के पास छापामारी के लिए आगे बढ़े तभी मोटरसाइकिल से 2 अपराधकर्मी, उसमें से एक कुंदन है और दूसरा मनोज चौधरी, देख के पुलिस को भागने लगे। हम लोग रोक के जब छेके उसको तो उसके पास से एक झोला में करीब 10 सुतली बम जो संभवतः हाई एक्सप्लोसिव उसमें ये करके बनाया गया है और दूसरे के पास से एक पिस्टल 7.6 mm का देसी कट्टा और उसके साथ ही 2 राउंड गोली बरामद हुआ है। और इसी के साथ जोहार झारखंड में बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।